तो हम लोग जैसे रहते हैं, जो सच्चाई है भैया ने वही सच्चाई दिखाई है। इस पे गलत कमेंट मत करिए। जो हम लोग जिस स्थिति में रहते हैं, भैया पहले दिन आए थे तो भैया ने देखा था कि हम लोग इस स्थिति में रहते हैं, तो भैया ने वही बोला है, तो गलत कमेंट मत करिए आप लोग। बहन जी ने एक भी सिंगल वीडियो को गलत नहीं दिखाया, और मैंने जो वीडियो में आपको दिखाया था 3 मकान आपको दिखाए थे, तीनों मकान की हालत जो है जंजर पड़ी हुई है। आप जानते हैं सपा सरकार रही, बसपा सरकार रही, एंड आई आखिरी भाजपा सरकार आई, किसी ऑडियंस ने, कोई यूट्यूब वाले चैनल वाले लोगों ने ये नहीं दिखाया कि इनके मकान को भी दिखा दें जिस मकान में सांप पीछे पल रहे हैं। आप खुद देखिए इनके बच्चे किस प्रकार से खाना खा रहे होंगे, दीवारों की जो कंडीशन आपने देखी कैसी जंजर पड़ी हुई है, तिरपाल और फट्टी डाल के बेचारे रह रहे हैं, फूस उस जिस तरीके से देहात में पड़ा हुआ आप खुद देखिए। और 20 साल से किसी ने कॉलोनी के लिए नहीं सुना, लैटरिन के लिए नहीं सुना, बेचारे खेतों में जाते हैं। आप खुद देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के कस्बा दिबियापुर के बगल में जो अरियारी गाँव लगा हुआ है, वहाँ की हम आपको कंडीशन को दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार की कंडीशन है। बहन जी जो कहा होगा वो सही है। जिस तरीके से आपने वीडियो जो कमेंट जो आपने किए भैया बिल्कुल कमेंट गलत है। इस तरीके से कमेंट आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो भैया सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मतलब हमारे घर के खिलाफ इतने गंदे कमेंट मत करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। अगर हमारा घर मकान कहीं और होता तो ये भैया दोबारा आए हैं हमारे यहाँ, दोबारा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आप भैया पता कर सकते हो कि हमारा घर मकान और कहीं। आपने जो हमसे एक चीज कही है कि आप व्यूज के लिए गए हैं, मुझे सत्यता बताना। बहन जी इधर आना, क्या आप पहले से वायरल थी? मुझे ये बताइए, पहले से तो किसी ने आपका वीडियो नहीं बनाया ना? नहीं, पहले से कोई इस गांव में जो भी जितने भी लोग आए किसी ने वीडियो आपका बनाया, किसी ने शूट किया? किसी ने नहीं बनाया। भैया जो तुम आप इन भैया के खिलाफ बोल रहे हो तो ये आपकी गलत है सोच। ये सोचें आपकी गलत है। इन भैया के वजह से मैं इतना वायरल, आप लोग इतना बोल रहे हो, आप खुद सोचिएगा कि जिस तरीके से रह रहे, हम तो चाहते हैं एक गरीब को 2 रोटी का सहारा मिले। मैं इस तरीके से मैं गरीब की आवाज को उठाना चाहता हूँ। आप लोग दबाना चाहते हो, ऐसी गरीबियों की आवाज को दबता रहेगा तो कौन पत्रकार कहाँ जाएगा? आप बताइए। मैं कोई यूट्यूब चैनल से नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार की है कि आप थोड़ा वो रखिए, हम लोग सतर्कता और निडरता के साथ पत्रकारिता करते हैं। जिस तरीके से हमने पत्रकारिता की है, आपको पता है अरियारी गांव जिस तरीके से वायरल है, जिस किसी के वजह से भी हो, हम किसी के घर नहीं गए कभी भी। मैंने कंडीशन को देखा, सिचुएशन को देखा, मैंने समझा। जब मैंने इस चीज को बोला बहन जी आप अपने मकान का सब कुछ तरीके से वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, और बहन जी को अपने पहली बार में ये वीडियो बना के मैंने दिखाया और 80 मिलियन वीडियो को चलाया। आप खुद सुन सकते हो। भैया हमें बहुत आपकी मतलब मदद की जरूरत है। अब जे भैया जो आप लोग बोल रहे ये गलत चीजें हैं, इन भैया के वजह से मैं इतना वायरल भई हूँ, इतना आगे। भैया ने हमारे घर की स्थिति आके देखी है, तब मतलब इनने हमारे खिलाफ वीडियो डाली है। तो आप लोग इन भैया के गलत कमेंट मत करो। अगर भैया हम लोगों के ऐसी स्थिति ना देखते तो दोबारा यहाँ पे आते नहीं। इन भैया के साथ में एक भैया ये भी आए हैं, तो मतलब ये भी भैया बता सकते हैं। भैया बताओ हमारे घर की स्थिति का, आप खुद बताओ। बहुत ही नाजुक है। अब ये भैया, चलो ये भैया मतलब झूठ बोल सकते हैं, तो ये भैया तो नहीं झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? आपको मैंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया है कि लाइव देखिए, और पूरे अरियारी क्या हम कह रहे हैं आपको, औरैया जिला में किसी से ही पूछिए, बहन जी का यही घर है, यही 20 साल से व्यतीत कर दिया समय इन्होंने, और 3-4 भाई बराबर में रह रहे हैं और तिरपाल और फट्टी डाल के रह रहे हैं। मैंने दिखाया आपको, गलत थोड़ी ना दिखाया भैया। आप इसी प्रकार से हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे, मैं पूरा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ अपना। हाँ तो भैया मदद की जा रही है, तो इसमें ऑडियंस को कोई क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? किसी गरीब की मदद करना कोई गुनाह है क्या? अरे लेकिन लोगों को तो गुनाह लग रहा है। लोग तो सोच रहे हैं कि ये जो गरीब है बेचारे गरीब ही बने रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेचारे आगे चल के 2 रोटी का सहारा मिले। लेकिन अगर कोई आप प्रधान से और आप ऊपर तक बात नहीं पहुँचा सकते, बेचारों ने एक यूट्यूब चैनल को ही बनाया, उसी पे आप सपोर्ट कर दीजिए अच्छे से। हम तो आपसे यही कहूँगा, अगर हमसे सपोर्ट बनेगा तो मैं जरूर करके जाता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ना दिखाऊंगा कि मैंने क्या सपोर्ट इनका कर दिया। आप खुद बताइए। और बहन जी का पहले दिन से लेके मैं लास्ट तक का वीडियो मैं ही आपको दूंगा, और पहले दिन भी वीडियो आपका बनाया था बहन जी का मैंने। तो इसी तरीके से बहन जी अच्छे से वायरल हुई हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करो। हम यही आपसे आग्रह करता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते से। एक कभी आज दिन तक किसी से मदद नहीं मांगी, बस इतना जरूर कहूंगा कि इनको वायरल करो आप जितना भी हो सके। आज तो भैया मतलब ये देखो, भैया ने हमारे घर की स्थिति देखी है, तो उन्होंने खुद को देखी है, अपने रियल में देखी है, तब इनने मतलब हमारे खिलाफ वीडियो डाली है। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। मतलब जो आप बोल रहे हो कि भैया व्यूज कमाने गए, तो ये गलत सोच है आपकी। व्यूज कोई किसी के लिए नहीं कमाते हैं, पर ये आए, अब उनने मेरी स्थिति देखी, आगे वजह से ये चीज मतलब हमारे खिलाफ खड़े हुए। चलो ये भैया के मतलब ये व्यूज कमा रहे, तो ये भैया थोड़ी ना व्यूज कमा रहे हैं, इनने तो रियल में देखी है। भैया आप बताओ, देखी हो ना? ऐसा कुछ नहीं, व्यूज के लिए कोई नहीं आया है।
हकीकत दिखाई गई है। और मैं आपको बताऊं, ये सम्मानशील पत्रकार हैं और आप डालिएगा, नेट पे चेक करिएगा। और हम लोगों की एकदम सरकारी बैठक होती रहती है, सरकारी सब लोगों के साथ में। अगर मैं चाहूँगा, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ जा सकता हूँ। मैं एकदम लिखित पत्रकार हूँ, आप चेक करिए। हरिओम राजपूत आप डालिए, चेक करिए हर तरीके से। TV 6 12 न्यूज़ पे खोल के देखिए, न्यूज़ नेशन 81 पे खोल के देखिए जो TV चैनल है, और न्यूज़ नेशन पे खोल के देखिए हम लोग कहाँ कहाँ आते हैं, कहाँ कहाँ लाइव टेलीकास्ट देते हैं। हमने यहाँ से लेके वृंदा, मथुरा वन, आपको प्रयागराज वगैरह हर जगह का वीडियो मैंने दिया है। और मैंने हर गरीब की आवाज़ को आगे उठाया है। अगर गरीब की आवाज़ को दबता रहेगा तो बेचारे गरीबों का क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए ना। इनकी भी आवाज़ को हमने उठाया। हम तो ये कहेंगे आप लोग सपोर्ट करो उनके ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार जितनी मदद होगी सरकार करेगी, बाकी आप लोग करो। तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यानी नई व्लॉग में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हो, तो मैं भी अच्छी हूँ। देखो फ्रेंड, हमारी गौरी यानी कल शाम को आई थी। देखो फ्रेंड, अपने बच्चों से इतना मतलब सारा होता है। अब हमें इतना आराम हो गई है ना कि हमें अब इतना काम की टेंशन नहीं है। अब काम खुद मेरी बिटिया इतना कर ली है। तो गौरी देखो फ्रेंड, हाँ इधर पे इतने लोग आए हैं, इतनी भी जगह नहीं है कि बेचारे को बैठा दूं। देखो फ्रेंड, इतना भीड़, कुछ लोग बेचारे खड़े हैं। देखो बैठो दीदी, बैठो। आप लोगों की महिमा रही है तो दीदी कुछ आगे हम भी बढ़िए तो मैं बैठाने के लिए जगह दिए। देखो भैया जी, तो फ्रेंड मीडिया वाले भैया आए हत्ते देख रहे हो आप लोग। आप कछु बोला भैया तुम आओ। तो मैं आया हूँ, इनका मकान का देखा, जो मकान की हालत को जंजर पड़ी हुई है, उसके बारे में आपको कहना चाहूँगा। सभी ऑडियंस से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दो इनको, जिससे थोड़ा आगे बढ़ सके। तुम लोग कमेंट तो कर दे, लेकिन कोई गरीबी नहीं देखा तो तुम लोगन को जैसे जो भर देते वैसे कमेंट कर दे। तुम लोगन को जो जैसे लगा था, तुम लोग कम अच्छे कमेंट तो कर ही नहीं सका। तो रियल में ये गरीब है, गरीब का सपोर्ट करो। और ऑडियंस जो गलत कमेंट भैया के लिए कर रही है वो बहुत गलत है। आप लोग एक बार आओ यहाँ, देखो आके, जब देखो तब बोलो, बिना देखे कुछ मत बोलो, ठीक है? क्योंकि भाभी बहुत ज्यादा गरीब है और ये भैया एक मदद ही कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मीडिया तो ऐसी उछालती है। मीडिया वालों ने कहाँ से कहाँ लोगों को पहुंचा दिया। मीडिया वालों को लेके थोड़ी नहीं जाते, कोई पैसे थोड़ी नहीं मिलते उनको, ना व्यू मिलते हैं। व्यू अगर कमाने तो खुद इतने स्मार्ट है भैया, खुद से कमा सकते हैं व्यू। आपकी व्यू की बात आई थी भाई साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है। मैं हॉस्पिटल के बारे में अभी तो नहीं बताएंगे, लोग कहेंगे एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो मैं भी स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती हूँ। जरूर अच्छी चीज है। मैं कभी व्यू बनाने के लिए नहीं आया, तो मैं एक चैनल के लिए काम करता हूँ। चैनल भी किसी और का है, आपको ऐसा अगर लगता है, मैं सिर्फ चैनल के लिए काम करता हूँ। और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, अपने पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं अपना वहीं से अपना मेरा गुजारा भत्ता चलता रहता है। तो बहन जी ने जैसे कि घर पीछे वीडियो में भी दिखाया था, अगर चाहो तो एक बार हम वीडियो फिर आपको बना दे रहे हैं, घर फिर भी देख लो। 3 मकान की हालत मैंने दिखाई थी, जंजर पड़ी हुई है। ये ज्यादा दूरी पे नहीं है, बगल में लगे हुए चंद 2 कदम राजपूत उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के कस्बा दिव्यापुर के समीप लगा हुआ ग्राम अरियारी है। अरियारी गांव में जब मैंने आपको पहले दिन का जो शूट दिखाया था, आप लोगों ने किस तरीके के कमेंट जो किए थे, कमेंट को लेके हमारा आज आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, जो लिपस्टिक वाली भाभी करके आपका जो वीडियो जो वायरल इनके जो हो रहे हैं, उन्हीं के साथ आज हम मिलते हैं। और मेरा नाम राखी है। हम राखी बहन जी से मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छी यूट्यूबर है, आप देखिएगा। पहले हम इन्हीं को बता देते हैं। आप बताइए बहन जी, जो हमने दिखाया था आपके घर में यही सब है ना? हाँ भैया, जो आपने दिखाई हो मतलब रियल में यही है। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं, ये गलत चीज है, ये गलत है। ये मत डालो कि मतलब ये भैया व्यूज कमाने गए, व्यूज नहीं कमाने गए। मतलब हमारे घर की स्थिति इनने देखी है, ये चीजें देख चुके हैं कि मतलब ये चीज कहाँ से गुजर रही है, तभी इनने मतलब हमारी इतना हेल्प की है। तो भैया इतने ही हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब गलत कमेंट मत करो। और रही बात मतलब मेरे घर की, तो ये तो आप तो ऑडियंस भी जान रही, भैया बहुत दिन पहले से देख रही है हर चीजें, ये कैसे रह रही हैं, कैसे गुजर रही हैं। तो ये चीजें गलत हैं भैया, कमेंट मत करो मेरे खिलाफ। आपकी हमें सबसे ज्यादा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, बस हमें सपोर्ट चाहिए आपको। जो आप ये कहो ना कि मैं गुरूर दिखा रही हूँ, घमंड दिखा रही हूँ, तो भैया इतनी तो मेरी औकात नहीं है जो तुम्हें घमंड दिखाई है। और कभी अगर हो भी गई आगे बढ़ भी गई हूँ, तो कभी आप ये चीज कभी नहीं भूलिए जो चीज से मैं गुजर चुकी हूँ। और सबसे ज्यादा अब हम अपने जैसे इंसानों की मदद भी करिए, और अभी भी करिए। अभी नहीं वो मकाम पे हूँ, फिर भी हम करिए दीदी। ये भैया हमारा कहना है, अब जो हमसे बन सकेगा वो भी करें। हमारे द्वारे जो आएगा उसके लिए हमारी सम्मान और इज्जत, जो औकात है मेरी, वही चीज आपको दिखाएंगे रियल में। और ये भी यूट्यूब चैनल पे भी यही दिखा रही हूँ जो आप देख रहे हो। तो आपने देखा जैसे कि हमारे बीच में एक यूट्यूबर जो है,
जो बहन जी हैं आपको हम बताएंगे कि इनका क्या नाम है क्या नाम नहीं है। आप इनसे जान लें कि इनका मकान मैंने कैसे दिखाया था, इस मकान की झूठ क्या है और सच क्या है, उस चीज को आप देखिए। अच्छा क्या नाम? अच्छा लगा मीडिया अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। मीडिया कभी आग नहीं लगाती, मीडिया लोगों का घर बसाती है। मीडिया कभी आग नहीं लगाती, मीडिया हमेशा सच दिखाती है, लेकिन लोगों की आंखों पे पर्दा लगा हुआ है। लोग देखना नहीं चाहते कि गरीबी क्या है, लोग पैसे वालों को देखना चाहते, गरीब को देखना ही नहीं चाहता कोई। आज हमने अपने तो जैसे बहन जी जो मिली हुई है, थोड़ा वीडियो सही नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से गरीबी को मैंने दिखाया, क्या बहन जी गलत दिखाया जो ऑडियंस बोल रही है? आपने बिल्कुल सही दिखाया। ऑडियंस जो बोलती है ना कि ऑडियंस को एक भगवान हो गया है, दूसरी कोई मतलब करे ही ना, दूसरा कोई चैनल बनाए ना, ऑडियंस भी लगता है कि सिर्फ एक मेरा भगवान है, एक ही रहना चाहिए। गरीब की कोई पूछ ही नहीं है, आज के जमाने में गरीब को कोई नहीं पूछता है, ये हाल है। तो जैसे कि आपने सुना और मैंने ये भी आपसे कहा कि मेरे बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा ऑडियंस जो तरीके के कमेंट कर रहे हैं, कमेंट को ना करके एक बार बहन जी का घर भी देखो कि किस तरीके का था। हमारी मजबूरी हो गई यहाँ पे एक वीडियो को बनाना, और आपने जिसको लेके क्या कमेंट किया होगा, मैं उस कमेंट के बारे में आपको बताऊं, मैं उस मकान में कभी नहीं गया, मैं उनसे कभी नहीं मिला। आप चाहे कितने भी मिलियन के व्यूज आपके बने रहे, मैंने आपको कभी ये नहीं दिखाया कि आप क्या हो क्या नहीं। इतना मत हो जाओ कि किसी गरीब की आवाज को आप दबाना चाहते हो, उसको उठने नहीं दे रहे हो, ऐसा मत करो मेरे भाइयों। और मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार के नाते से बोल रहा हूँ। लोग गरीबों को दबाते हैं, वहाँ पे हम लोग जैसे मिल ही जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ किसी के साथ दोस्त नहीं जीते जिंदगी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, ना मैं किसी के दबने के और सहने से कुछ कोई मतलब नहीं। तो आपने सुना बहन जी ने क्या कहा कि जब नहीं कहते कि भगवान की करत अभ्यास के जड़ मत दोस्तों जान रस्सी याद की सिल पे होती निशान, रस्सी होती है जात की, उसमें सिल पे निशान हो जाता। अगर ऐसी अभ्यास अगर हम आप सब मिलके अगर करें तो इनका एक दिन जरूर मकान बनेगा, आसपास कोई गरीब भी नहीं रहेगा। और कोई गरीब की आवाज को उठाने की कोशिश करो, एक पत्रकार को दबाने की कोशिश ना करो मेरे भाई। अगर आपके आसपास कोई अगर है गरीब है तो उसकी भी आवाज हम उठाएंगे। आप हमारे तक पहुंचिए, आप हम तक आप कुछ भी करके कॉल करिए, हम नंबर भी दे रखे आपको, कैसे भी करके हमसे पहुंचिए आप। तो बहन जी मुझे ये बताओ और कुछ आप कहना चाहते हैं? तो भैया बस हमें ऑडियंस से यही कहना है, इन भैया के खिलाफ वीडियो मत डालो, क्योंकि व्यूज नहीं कमाने आए। हमारे घर की स्थिति देखिए, देखो उस बार आए तो यही चीज दिखाई थी और इस बार आए तो यही चीज दिखाई है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें सबसे ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है भाई। रोने से कुछ नहीं होगा, हम भी कहते हैं ये तो आपको गलत है, और हम सभी से कहेंगे बहन जी रोने लगी, भावुक हो गई। छोटे छोटे बच्चों की हालत को आप देखिए, ऐसे बच्चे रहते हैं। आपके तो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अमीर हो आप लोग, इस तरीके के शब्द करते हो। मैं तो कहते उनका सपोर्ट करो। विशिष्ट वाली भाभी करके का यूट्यूब चैनल है, आगे बढ़ाओ, जितना आगे आप लोग बढ़ा पाओ उतना बढ़ाओ। आप खुद सुन रही बहन जी, बताओ कैसे रो रही है? बहुत रो रही है और बहुत ज्यादा उनको ये लग रही है, कुछ चीजें उनके माइंड में चल रही है। वो अभी दोबारा आई हूँ, मैं पहली बार आई थी, थोड़ी जो बात है वो खुल के अपना बात नहीं दे पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो भगा दिया गया, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा दर्द छुपा होता है। 25,000 बोला मैंने सुना है, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। देखो रोने से कुछ नहीं होगा, और जब तक इंटरव्यू चल रहा है पता कुछ नहीं होगा तो अपना काम करो, भगवान अपनी बात बता दी बात, और ये मुझे भरोसा है कि आप बहुत आगे तक जाओगी। ऐसे सबको हमको भी बड़ा कष्ट लगा था मेरे भाइयों, जब बहन जी ने हमें अपने शब्दों में हमसे अपना बात को रखा था, मेरे से हमसे कहा था कि भैया एक बार मेरा भी घर दिखा दो। या लाखों की ऑडियंस आती है, किसी यूट्यूब चैनल ने मेरा आदमी का घर नहीं दिखाया तो मैं बताओ क्या करता। आप बताइए, बहन जी को देख करके मुझे इतना कष्ट आया था, फिर उसी दिन बहन जी ने अपना चैनल बनाया, बहुत अच्छा रहा। आप ऑडियंस से बहन जी क्या कहना चाहती है? ऑडियंस से यही कहना चाह रही हूँ कि भैया हम इन भैया के वजह से वायरल भई हूँ, और इन भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि भैया ने मेरे को इतना उठाई, इतना आगे बढ़ाई है। भैया की वजह से आज हमारे घर पे इतने लोग खड़े, मैं बहुत खुश हूँ भैया। बस आप लोगों का सपोर्ट की मेरे को जरूरत। जो आप लोग कमेंट करते हो हमारे खिलाफ, वो ऐसी है लिपस्टिक लगाती है, लगाने के लिए पैसे नहीं, पुड़िया खाने, तो ये आप लोगों की सोच है गलत। अब जो इंसान खा रहा है, निमक रोटी से गुजर रहा है, तो वो तो खाने है। जो शाम सुबह अगर 2 नहीं तो 1 रोटी तो खाएगी पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करके खा रहा हो। मतलब आप लोगों के सामने तो नहीं कहेगा कि हम ये काम कर रहे हैं। जब आज मैं अपने पैर खड़ी हुई हूँ तो ऑडियंस को कहना है कि ये मतलब झूठ फुआ बनाए हो, मतलब पैसा कमाने के लिए, तो भैया ये गलत है, आप गलत सोच रहे हो। हमारी रियल में यही स्थिति है, आप तो देखते होगे वीडियो में
आवाज तो थोड़ी नहीं, शुरुआत से देखते। अच्छा, जैसे कि मेरे बीच में एक बहुत अच्छे यूट्यूबर, जैसे मैंने आपको बताया राधा देवी करके नाम है और बहन जी का राखी नाम है, तो इनका भी बहुत ही अच्छा चैनल चलता है और भी गरीबों की आवाज को उठाया इन्होंने हमेशा। जिस गरीब के साथ अत्याचार आज तक होता रहा, इन्होंने उसकी आवाज को उठाया। हमसे मेरे साथ 4-5 लोगों को जैसे मैंने वायरल कराया था पीछे, तो उनके साथ भी बहन जी ने जाके वीडियो को बनाया। बहुत लोगों ने कोशिश की कि बहन जी का चैनल खत्म कर दें। मेरे तक ये बात को आई थी, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। आज ऊपर वाले का ऐसा समय था कि आज मैं मिल ही गया इनसे। और तो देखो, हम अपनी मतलब छोटी वाली देवरानी को घर दिखा रही हूँ, मतलब जो हम मतलब 2-4 देवरानी जिठानी हूँ, तो देखो मैं सभी की स्थिति दिखा रही हूँ। आप तो इतने तो समझदार हो कि मतलब इतना भारी हमारी फैमिली है, तो कहीं ना तो तुम्हें खूबी तो दिखता ही होगी कि हाँ मतलब इनके पास कहाँ घर है, कहाँ मकान है, कहाँ रहने के लिए है। अब देखो बेचारी इतना परेशान है कि अपनों खुद के घर के लिए उसको खाना बनाने के लिए जगह नहीं है, तो बेचारी ने चूल्हा उल्हा बनाई है। तो देखो क्या कह रही उजाला, क्या कर रही, खाना बना ली। देखो भैया के जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब गलत कमेंट मत करो। जो हम लोगों की सच्चाई है, भैया ने वही सच्चाई दिखाई है अपने चैनल पे। और भैया जो मतलब ये गलत कमेंट करने छोड़ दो, आप रियल में आके देख लो कि मतलब हमारी स्थिति क्या है, तो आप खुद समझोगे कि ये सच है कि झूठ है। और हम लोग ऐसे रहते हैं, जो उन्होंने देखा है वही दिखाया है। ये देखो, अब देखो हकीकत में यही है, हमारे घर यही है, यही हमारी झोपड़ी है। तो भैया आज जो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मतलब गलत कमेंट मत करो, हमारी इंसल्टी मत करो। सोशल मीडिया पे ये चीजें अच्छी नहीं है, तो गलत कमेंट मत करो। जो अगर कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो सच्चाई है भैया ने वही दिखाया है। नहीं है, देख लो ये हमारे घर की स्थिति है। अब बताओ जो भैया आए कि मेरे द्वारे बैठे हैं, तो बताओ मेरे पास इतनी मतलब मेरी औकात नहीं है कि इन्हें 4 पाई भी डाल दूं और बेचारों को कुर्सी भी दे दूं। तो आप थोड़ा सोच समझ के मतलब कमेंट किया करो। देखो भैया आए थे मतलब मेरा इंटरव्यू लेने, अब ये भैया जा रहे हैं। भैया को बहुत बहुत थैंक यू भैया, आज आप हमारे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तो मैंने बहन जी सपोर्ट नहीं किया, मैंने गरीब की हालत को दिखाया है। जिस तरीके की गरीबी है वो आप देखिए। सभी ऑडियंस से हमारा कहना यही है कि आप उस गरीबी को देखिए, उस गरीब की आवाज को उठाइए, गरीब की आवाज को दबाइए नहीं। ये जो चीज मतलब आप ये भैया दिखा रहे, ये चीज रियल में है भैया, आप लोग भी आके देख सके तो। और इनका यही मकान है, कोई इनका दूसरा मकान है। जो आप लोग कह रहे हैं कि दूसरा मकान भी है, कॉलोनी मिल चुकी है, ये आप अंदर जाकर दस्तावेज में आप चेक करवा सकते हैं। ऊपर ITI लगा सकते हैं, प्रधान पर चेक करवा सकते हैं। अगर मिल चुकी है तो पैसा कहाँ गया वो भी चेक कर लीजिए। और भैया के लिए कोई गलत कमेंट ना करें, हाथ जोड़ के विनती है। जो हम लोगों की सच्चाई थी भैया ने वही दिखाया है। रियल में यही चीज है जो आप भैया ये बता रहे हैं, यही चीज है रियल में। आप लोगों से इतना ही नहीं बोला, आप लोग भी आके देख सकते हो। नहीं को तो याद कर लिया होता तो वो फ्रेंड मेरे को भी पता है, और मैं हमें जानती हूँ ना कि शिवानी को नहीं बुलाया। हमें ये चीज़ को फीलिंग है कि हमने शिवानी को नहीं बुलाया है, पर फ्रेंड अब क्या बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। फ्रेंड हमने अपना चैनल बनाया और हमने 10,000 का सब्सक्राइब मतलब हो गई, हमने केक भी कटवाई फ्रेंड, और मतलब ये हर चीज़ें सब होती हैं जो वो हमने सब करवाया। तो उस जौन समय मैंने फ्रेंड केक कटवाने जा रहे थे, बस हमें बहुत फीलिंग हो रही थी बहुत कि मैं शिवानी को बुला लाऊं, पर फ्रेंड हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हमने अपना चैनल बना लिया या की वजह से। तो मेरे को कुछ ये डर लग रही थी कि शिवानी पता नहीं क्या हमसे कहने लगे या कुछ घर से भगा दे। तो घर से तो फ्रेंड नहीं भगाती, नहीं हमसे कुछ कहती वो, फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ कि शिवानी को बुला लिया हूँ। और फ्रेंड जो आज एक हमने वो क्लिप देखी है शिवानी की शॉर्ट वीडियो जो यानी डाली है इंस्टा पर, वो चीज़ देख के फ्रेंड हमें बहुत दुख हुआ कि देखो ऐसे रो रही है फूट फूट के। तो फ्रेंड एक बार शिवानी, हाँ फिर भी वो भी हमने वीडियो देख के हमने शिवानी के पास कॉल की, तो मतलब शिवानी से हमारी बात नहीं हुई। ईसा ने फ़ोन उठाया, ईसा बोले कि मतलब मौसी के बोतलें लग रही, तो हमें बहुत दुख हुआ उस समय पर फ्रेंड, हमारे आँख से आंसू आ गए थे। तो हमने या के वजह से फ़ोन लगाई थी, वो भी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर शिवानी हमसे बात करिए तो थोड़ी सी हमारी हिम्मत भी जुट जाइए। तो हम शिवानी से कहेंगे कि बिट्टी हो मतलब अभी हम सोशल मीडिया पर इतना नहीं गई हूँ, ये चीज़ें हमें नहीं पता हैं, अगर आप हमसे जुड़ जाइयो तो हम चैनल तुम्ही को दे दिए, तुम संभालियो
और सब कुछ करियो। तो फ्रेंड हमने यह की वजह से कल शिवानी से फ़ोन भी किया था, हमारी शिवानी से बातें ही नहीं हुई फ्रेंड। अब हम अपने पैर यहाँ के वजह से खड़ी भई हूँ कि कुछ थोड़ी सी हमारे आगे मजबूरी थी। देखो हमारे घर की स्थिति और कल हमारे बच्चे जो हो जाइए बड़े, तो फ्रेंड हम इसी में यहाँ गुजरती रहूँगी, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में सुख तो देखा नहीं है जब से शादी हुई है। और जो भाई बहन फ्रेंड लोग जो ये बोलती हैं कि पुड़िया खाने के लिए पैसे हैं और हर काम करने के लिए पैसे हैं, तो ठीक है फ्रेंड, आप ये बताओ पैसे तो खाने के लिए नहीं है। आदमी शाम से सुबह तक काम करता है तो शाम को एक दो रोटी तो नहीं, एक तो रोटी खाएगा कितनों भी गरीब होए, चाहे वो भीख मांग के खाए, पर खाना तो खाएगा शाम को। अपने बच्चों का तो पेट तो भरेगा भरे। और जो ये बोलती है ना कि 5-5 बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो मतलब 5-5 बच्चे जो पैदा कर लिए हैं और उसके लिए का गवर्नमेंट ने ठेका लिया। हाँ तो ठीक है, मैं मानती हूँ हमारे 5 बच्चे हैं, तू भी किसी यानी माँ की कोख की पैदा है, तो तू भी अपनी माँ से बोलती है हमें पता है तेरे घर की स्थिति, तू कितनी बहन भैया या कितने हैं तेरे पास है, यानी तू अपनी जिंदगी में कितने बच्चा पैदा करिए, ये चीजें तेरे को पता है। बोलने से पहले सोच लिया कर। सोशल मीडिया पे ये हर चीजें नहीं बोली जाती हैं। तू तो पढ़ी है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। तू तो बेवकूफन जैसी बातें करती, तू तो बिल्कुल मतलब हमसे ज्यादा अनपढ़ गंवार लगती है। तेरे को ये चीजें बोलने में शोभा नहीं देता है। जो तू बोली है ना कि 5 बच्चे हैं, सरकार ने ठेका ले, नहीं सरकार ने हमारा ठेका नहीं लिया, पर तेरा ठेका लिया है। तू सोशल मीडिया पे बोल और व्यूज कमा, तो ये हर चीजें अच्छी नहीं है फ्रेंड। जो मतलब वीडियो डाली जा रही है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी के खिलाफ वीडियो मत डालो। तो फ्रेंड हाँ, एक बात हम और बोलना चाह रही हूँ। कल हमारे इधर पे सेक्रेटरी साहब आने वाले थे, ठीक है। ये चीज़ें हमें नहीं पता है, नहीं हमारे मोबाइल का नंबर है उनके पास। तो फ़ोन आया था राधा के पास, सेक्रेटरी साहब का पता नहीं आया था या नहीं आया था, ये चीज़ मैं नहीं जान सकती हूँ। तो राधा ने फ़ोन किया था पूनम के पास, तो पूनम से बात हुई, फिर पूनम से मतलब बोली हुई है आने के लिए कि आप दोनों आ जाओ, तुम दोनों को नाम है। सेक्रेटरी साहब बूझ रहे थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो इनने मेरे को पूनम ने फ़ोन दे दिया कि ले वो फ़ोन बात कर ले। तो हमने बात करी, तो वो राधा हमसे यही बोली कि भाभी हो तुम मेरे घर आ जाओ, और का नाम बे सेक्रेटरी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ें मतलब अपने आप में सोची कि अगर सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं, अगर मन तक आ गए हैं, तो मतलब हमारे घर आ सकता है। तो फिर हमने राधा से जवाब दिया फ़ोन पर कि राधा दीदी तुम यहीं पर लेके आ जाओ, मतलब सेक्रेटरी साहब को यहीं लेके आओ। तो हम भी तो जाने, मेरे 4 और तो जाने कि हाँ सेक्रेटरी साहब आए हैं मेरे घर पर। तो फ्रेंड वो समय पर सेक्रेटरी तो नहीं थे, मतलब उनको फ़ोन आया था इनके पास। फिर ये राधा दीदी कुछ थोड़ी देर के बाद हमारे घर पे आई, तो उनने कही ले भाभी बात कर ले। तो मेरी बात राधा दीदी से होने से पहले ही हो गई थी बात कि हम आज आ रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब अब हम नहीं बता सकती हूँ। तो सेक्रेटरी साहब फिर वो मेरे पास खुद फ़ोन किया था, वो खुद यहीं पे आए थे हमारे घर पर। जो आप लोग कहो कि राधा दीदी आई थी, तो राधा दीदी को देखो हमने जब ही बोली थी, जब इनने कही कि भाभी तुम इधर पे आ जाओ, तो हमने बोली कि तुम यहीं खुद उन्हें को लेके आओ, सेक्रेटरी साहब को तुम खुद मेरे घर पे लेके आओ। क्योंकि हमारे 4 अगल बगल वाले तो देखिए कि हाँ मतलब मेरे वो भी तो अपने आँख से रियल में देख लेना कि स्थिति मेरे घर की क्या है। तो फ्रेंड ये चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत देखो हम हाथ जोड़ के विनती है कि जो मतलब मेरे खिलाफ डाल रही 5 बच्चे हैं, सरकार ने ठेका ले लिया। तो ठेका तो सरकार ने किसी का नहीं लिया, जो सोशल मीडिया पे हर कोई कमा रहा है फ्री का, और किसी के खिलाफ डाल के व्यूज कमा रही हो, इस बात को सरकार ने ठेका ले लिया। ये चीजें बोलने से पहले सोच लिया करो कुछ। इतनी अनपढ़ गंवार नहीं हो, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, तू तो पढ़ी है। हाय फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टाटा।